हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मायके से। तो ये दिन है भैया दूज के दूसरे दिन का, तारीख है 16, दिन है बृहस्पतिवार। तो यहाँ पर हमारी अम्मा जी लगा रही हैं भैंस को और पापा उधर आग जला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ठंडी हो रही है। और इधर सभी लोग उठ भी गए हैं, हमारी छोटी बहन भी उठ गई है, सभी लोग उठ गए हैं। और जो बड़ी वाली बहन है वो अपने काम में लग गई हैं, क्योंकि सबसे जल्दी हमारी जो बड़ी वाली बहन है वही काम में लग गई थी। और इधर जो है ना कि हमारी छोटी वाली बहन का लड़का है, तो उसी को कपड़े पहनाने में लगी हुई हैं। और हमारी आरोही अभी सो रही हैं, क्योंकि आरोही जो है ना कि थोड़ा सा आरोही की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो उसकी वजह से आरोही रात को अच्छे से सो नहीं पाई हैं। तो आरोही देर से उठी थी और आरोही उठ गई हैं अब। और मैंने आरोही को कपड़े भी पहना दिए हैं। और इधर हमारा चाय नाश्ता भी हो चुका है, सभी लोग चाय पी चुके हैं। और उसके बाद में हमारी जो बड़ी वाली बहन है उन्होंने जल्दी से सब्जी काट छील ली थी और हल्दी मिर्चा भी पीस लिया है। और इधर सब्जी छौंकने लगी हैं, तो सब्जी पहले छौंक देंगे और थोड़े से चावल भी बनाएंगे, रोटियां भी सेकेंगे। तो इन्होंने कहा कि चलो हम सब्जी छौंकते हैं, तो मैंने कहा चलो तुम ही छौंको, क्योंकि ये हैं बड़ी जेठी, तो इनसे थोड़े से ज़्यादा ही काम करा रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा काम कर रही हैं। तो यहाँ पर ये सब्जी छौंकेंगी और उसके बाद में मैंने कहा तब तक जो है ना कि चावल हम बीन लेते हैं, चावल भी साथ में ही रख देंगे दूसरे चूल्हे पर, तो जल्दी से चावल भी बन जाएंगे। और वैसे तो चूल्हा पर जो है ना कि खाना बना ले, लेकिन हम लोगों की यहाँ पर बस की बात नहीं है कि चूल्हा पर खाना बना ले, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बंदर हैं। तो बाहर साइड में इतने ज़्यादा बंदर हैं कि आरोही भी खेलने के लिए बाहर ज़्यादा नहीं जाती है। जब बंदर नहीं होते हैं तभी आरोही बाहर निकलती है, वैसे तो इतनी ही जगह में रहती है। वैसे यहाँ पर बना थोड़ा है, लेकिन जगह तो बहुत सारी है, बहुत बीच में हमारी बगिया है और खेत भी है यहीं पर। तो थोड़े में जैसे है ना कि बगिया है और थोड़ा आगे की साइड में खेत भी है, उसमें गन्ना खड़ा है, वो भी आप सभी को दिखाएंगे आगे ब्लॉग में। और तब तक क्या हुआ था कि गैस ही ख़त्म हो गई है, कि सिलेंडर पूरा ख़त्म हो चुका है। तो मम्मी बोल रही थी कि जो है ना कि हम लोग रक्षाबंधन पर आए थे तब का ये सिलेंडर था, तभी का चल रहा था, क्योंकि मम्मी भी ज़्यादातर चूल्हे पर ही खाना बनाती हैं, गैस पर बहुत ही कम खाना बनाती हैं। कोई ज़रूरी काम हो, जैसे कि जल्दी हो या फिर कहीं जाना ना हो या फिर हम लोग आ जाएं, तो तभी खाना जो है ना कि गैस पर बनता है। वैसे तो मम्मी चूल्हे पर ही खाना बनाती हैं और मम्मी बना लेती हैं, क्योंकि मम्मी हमारी जो है ना कि बंदर को भगाना अच्छे से जानती हैं। और हम लोग बहुत जल्दी से डर जाते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा हमारे यहाँ भी बंदर नहीं हैं जितने कि यहाँ पर बंदर हैं, तो बहुत सारे बंदर हैं। और इधर सब्जी हमारी बहन ने छौंक दी है और इधर मैंने कहा कि हम चावल बीन लेते हैं और उसके बाद में बस चावल रख देंगे और रोटियां सेंक लेंगे, तो जल्दी से खाना हमारा बन जाएगा। और इधर आप सभी को ले चलते हैं बूढ़ी अम्मा के पास में। बूढ़ी अम्मा जो है ना कि पहले तो हमारे यहाँ यहीं बगिया में ही रहती थी, लेकिन अब जो है ना कि जो छोटे चाचा की जगह में उनका बूढ़ी अम्मा का जो कमरा बना है वहीं पर अब रहती हैं, तो वहीं पर बूढ़ी अम्मा है। तो आप सभी को दिखाते हैं, मिलवाते हैं बूढ़ी अम्मा से। तो बूढ़ी अम्मा यहाँ पर सब जो है ना कि 2 लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और हमारी बहन भी थी छोटी वाली, क्योंकि बेटे को अपने खिलाने के लिए लाई थी। ये भी थोड़ा सा रो रहे हैं, तबीयत नहीं ठीक है इन दिनों में बच्चों की। तो यहीं पर बूढ़ी अम्मा बातें आते कर रही थी। जो भी इनकी जो है ना कि मेली व्यवहारी लोग हैं, कभी कभी आ जाते हैं बैठने के लिए, तो उन्हीं से बूढ़ी अम्मा बातें कर रही थी। और तब तक हम भी आ गए थे। हमने कहा कि चलो बूढ़ी अम्मा से मिलकर आते हैं। वैसे तो बूढ़ी अम्मा शाम के टाइम में गई थी, खाना खाने के लिए भी गई थी और पहले भी गई थी, वो आप सभी को दिखाया था कि गई थी बूढ़ी अम्मा, बैठी थी वहाँ पर। और ज़्यादातर बूढ़ी अम्मा इधर ही रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से धूप भी लगती है और कोई दिक्कत भी नहीं है। इधर इतने ज़्यादा बंदर भी नहीं रहते हैं, क्योंकि उधर साइड में गन्ना भी है और वहाँ हमारी अम्मा जी खाना भी बनाती हैं, तो उसकी वजह से बंदर जो है ना कि सारे के सारे बंदर वहीं पर रहते हैं। और इधर बूढ़ी अम्मा हमसे कुछ बोल रही थी, कि ये बोल रही थी कि अंदर जाकर देख लो कि जो है ना कि खटिया कहाँ पर पड़ी है, कैसा क्या है। तो फिर हम अंदर भी गए थे, मैंने कहा देख लेते हैं। और अच्छे से साफ़ सफाई जो है ना कि यहाँ पर भी है। तो बूढ़ी अम्मा हमारी यहीं पर रहती हैं और यहाँ पर जो है ना कि ठंडी भी इतनी ज़्यादा नहीं लगती है, एकदम से बंद है, कमरे में रहती हैं। और वहाँ पर थोड़ा सा खुला पड़ जाता था, जो
है ना कि गेट भी नहीं था कमरे में और विंडो में भी कुछ भी आड़ नहीं थी, तो उसकी वजह से वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा ठंडी लग रही थी। और यहाँ पर बूढ़ी अम्मा को बहुत ज़्यादा आराम है, तो यहीं पर अब रहती हैं और खाना हमारे यहाँ से ही आता है। अगर बूढ़ी अम्मा नहीं जा पाती हैं तो हमारे यहाँ कोई ना कोई इधर खाना लेकर आ जाता है, बूढ़ी अम्मा को खिला देता है। और इधर फिर से हम आ गए हैं इधर बगिया में, क्योंकि खाना अभी हमारा नहीं बन पाया था, तो खाना अभी बन रहा है। तो खाना बन जाएगा, उसके बाद में सभी लोग खाना खाएंगे और फिर नहाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो पानी है वो भी बहुत ज़्यादा ठंडा है। और हमने जो है ना कि अभी कल ही आए हैं, तब से पानी पिया है, तो थोड़ी थोड़ी सर्दी भी लग रही है, क्योंकि एकदम से गला जो है ना कि बैठ गया है। इतना ठंडा पानी है और ठंडी भी हो रही है। और इधर सभी लोग जो है ना कि बच्चे जो हैं हमारे भतीजे और आरोही, ये सभी लोग यहाँ पर टेबलेट देख रहे थे, क्योंकि फ़ोन बच्चे बहुत ज़्यादा देखते हैं। और खाना ना तो हमारा बन गया था, उसके बाद में हमारी अम्मा जी तैयार हो गई हैं जो है ना कि मामा के यहाँ जाने के लिए, क्योंकि ये लोग भी जाएंगे भैया दूज लेकर और दावत भी है वहाँ पर। तो ये लोग भाभी तैयार होकर घर से आ गई हैं और अम्मा भी तैयार हो गई हैं, और साथ में हमारा भतीजा जा रहा है छोटा वाला। तो मम्मी चल पड़ी हैं अपने मायके और हम लोग आए हैं अपने मायके। तो मम्मी जो है ना कि हम और हमारी दीदी रुकेंगी, और छोटी वाली बहन आज ही जाएगी अपने घर पर, क्योंकि किसी के पास टाइम होता है, किसी के पास नहीं होता है। तो वैसे तो हमारे पास भी टाइम नहीं है, लेकिन जो है ना कि जब आरोही के पापा के साथ में आते हैं तब नहीं रुक पाते हैं। और इस बार आए हैं अपने देवर के साथ में और देवरानी जी के साथ में, तो मैंने कहा 1-2 दिन रुक लेते हैं, उसके बाद में ही चलेंगे जब वो लोग जाएंगे। तो इसी वजह से हम जो है ना कि मैंने कहा 2 दिन रुकेंगे, उसके बाद में ही चलेंगे। और मम्मी जी हम लोगों के ऊपर जो है ना कि जिम्मेदारियां छोड़कर जा रही हैं अपने मायके। तो बोल रही थी कि कल आएंगे, और भैया दूज भी लेकर जा रही हैं। तो हमारे यहाँ जो है ना कि 15 दिन तक भैया दूज चलती है। जैसे कि आप सभी को कई बार मैंने बताया है कि सबके यहाँ की अलग अलग रीति रिवाज होती है। बहुत से जगह जो है ना कि 24 घंटे ही रहती है, लेकिन हमारे यहाँ 15 दिन तक चलेगी भैया दूज। और इधर जो है ना कि हमारी छोटी वाली बहन जा रही है, तो मम्मी जो है ना कि अच्छा तो ये बोले जाते हैं वही उतार रही हैं। और गोबर वोबर भी जो है ना कि छोटा जब बच्चा होता है गोबर भी गाय का लगा दिया जाता है, गाय का नहीं होता है तो भैंस का लगा दिया जाता है। तो ये सभी जो होती हैं रीति रिवाज ये करके मम्मी चल पड़ी हैं आगे आगे। और जो हमारे बड़े वाले जीजा जी हैं वो मम्मी और भाभी को छोड़ने के लिए जाएंगे, जो है ना कि बस के पास में, जहाँ पर बस रुकती है। यहाँ से थोड़ी सी दूरी है। तो वैसे तो उस दिन हम लोग ऑटो से ही आए थे यहाँ तक, और कभी कभी पैदल भी निकल जाते हैं, क्योंकि जब पैदल चलना होता है तो पैदल भी चले जाते हैं। और फिर वहाँ से मिलता है ऑटो से जाओ या फिर बस से जाओ। और इधर आरोही अभी जो है ना कि मैंने कपड़े वपड़े निकाल दिए हैं। खाना आरोही ने आज नहीं खाया था, तो मैंने कहा फिर खाना खिला देते हैं आरोही को, और फिर जो है ना कि नहाएंगे। और अभी हमारे काम भी पड़े हैं, बर्तन वर्तन धुलने हैं। तो हम लोगों ने कहा पहले मम्मी को भेज देते हैं, मम्मी चली जाएं, उसके बाद में थोड़ा सा आराम करके फिर हम लोग अपने काम में लग गए थे। और दीदी जो है ना कि अंदर के काम कर रही हैं, जो भी साफ़ सफाई है और थोड़े बहुत और भी काम थे। तो मैंने कहा तब तक हम जो है ना कि जल्दी से बर्तन धुल कर रख देते हैं, उसके बाद में फिर नहाएंगे। और फिर घर पर भी जाना है, क्योंकि वहाँ पर आज भाभी नहीं है। तो भाभी बोल गई थी कि घर पर जो है ना कि चली जाना और खाना ना जो है ना कि वहीं पर बना लेना। लेकिन फिर हम लोगों ने खाना तो नहीं बनाया था, गए थे घर पर, क्योंकि घर पर भी देखना पड़ता है। वहाँ पर भी अगर ना जाओ तो सभी लोग वहाँ भी कहने लगते हैं कि घर पर नहीं आती हो। तो 2 जगह का अब जो है ना कि हो जाता है। यहाँ पर हमारी अम्मा रहती हैं और वहाँ पर भाभी रहती हैं, तो इसकी वजह से दोनों जगह पर रहना होता है और जाना भी होता है। तो इधर जितने बर्तन धुल गए थे हमारी दीदी एक बार उठा कर ले गई हैं, तो जल्दी से जो है ना कि काम हो गए थे। हम दोनों लोगों ने जल्दी जल्दी से सारे काम कर लिए थे। और इधर बाकी रह गई थी मांजने के लिए कढ़ाई, तो कढ़ाई को भी मांज कर रख देंगे। और काम तो अब हमारे सारे हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कि 2 बार ही खाना बनता है, 3 बार खाना नहीं बनता है। तो सुबह का ही खाना बनाया था, उसके बाद में फिर शाम का खाना बनाया था। और वैसे तो हमारे यहाँ तो 3 टाइम खाना बनता है, तो खाना बनाते बनाते ही दिन निकल जाता है, क्योंकि छोटा सा दिन होता है। और वैसे बड़ा दिन होता है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन छोटे दिन में यही होता है। और लगभग जो है ना कि आज भी 12 बज गया था, 12 का टाइम हो गया था। बहुत जल्दी जल्दी सारे काम किए, फिर भी 12 बज गया था। और जो है ना कि
अब भैया के लिए भी खाना बनाया था और जो एक भतीजा हमारा घर पर है उसके लिए भी। तो सभी लोगों के लिए खाना भी बना लिया था। हम लोगों ने कहा कि कहाँ जो है ना कि वहाँ पर फिर से खाना बनाएंगे और यहाँ ही पर बना लेते हैं उन लोगों के लिए भी। तो सबके लिए खाना भी एक साथ में ही बना लिया था। और इधर आज हम आरोही को अभी नहलाएंगे, तो आरोही इधर खेल में अपनी लगी हुई हैं। वैसे आरोही का खेल यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बनता है, क्योंकि ज़्यादा जगह मिल जाती है तो आरोही आराम से खेलती हैं। और आरोही बोल भी रही थी कि मम्मा गन्ना भी चूसेंगे, तो फिर मैंने कहा कि आरोही को गन्ना भी चूसा देंगे। और इधर फिर हम लोग नहा धोकर आ गए हैं घर पर, क्योंकि आप सभी को बताया था कि घर पर भी आना है। और आज हम जाएंगे थोड़ा सा आंटी जी के घर पर भी, जो कि आप सभी ने उनके ब्लॉग देखे हैं। उनके चैनल का नाम है पूजा रियल लाइफ। तो उनके घर पर भी जाएंगे। उन्होंने भी 2-3 बार हम फ़ोन किया है कि शबनम जो है ना कि जब भी घर पर आना तो हमारे घर पर ज़रूर आना, तो उनके घर भी जाना है। और इधर सबसे पहले हम आए थे बड़ी अम्मा के घर, जो हमारी सबसे बड़ी अम्मा है, उनके घर पर आए थे। और उसके बाद में फिर चाची के घर पर भी जाएंगे। सबके घर पर आज ही जो है ना कि हो लेंगे, तो पता नहीं कल यहाँ पर आ पाएंगे या नहीं। और इधर फिर हम आ गए थे आंटी जी के घर पर, तो आंटी अभी तैयार हो रही हैं। तो जो है ना कि 1-2 रील बनाई थी हमारे साथ में, और थोड़ा सा हम रुके थे यहाँ पर, चाय नाश्ता किया था। और इनके घर पर भी बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा घर है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और लगभग जो है ना कि टाइम हो गया था, 4 बज गए थे शाम के, तब हम आ पाए थे यहाँ पर। तो फिर थोड़ी देर तक यहाँ पर भी रुके थे। और इधर आंटी अभी तैयार हो रही हैं, और 1-2 रील बनाई थी। उसके बाद में फिर जो है ना कि हम घर के लिए निकल पड़े थे। और आप सभी को गांव का थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं। तो जो है ना कि दीपावली का त्यौहार था, भैया दूज, तो गांव में एकदम से जो है ना कि लिपाई पुताई खूब जो है ना कि हो चुकी है। लिपाई पुताई बहुत ही अच्छे से सभी लोगों ने की है। और यहाँ पर जो है ना कि बहुत ही अच्छे से लिपाई की थी। जो एक घर पड़ा था जो कि हमारे घर के पास में ही था, तो हमने कहा यहाँ का थोड़ा सा क्लिप लेते हैं। और लिपाई पुताई भी और घर भी, गांव भी बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। हमारा छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, बहुत ही प्यारा गांव है। सभी लोग बहुत ही मिलजुल कर रहते हैं। और कोई अगर जो है ना कि कोई अगर बेटी हो या कोई भी रिश्तेदार हो तो सभी से सभी लोग बोलते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरीके से गांव में सभी लोग मेल व्यवहार रखते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है उस गांव में। और इधर हम लोग छत पर आए हुए हैं, जो हमारा छोटे वाले भाई का एक घर बना है, उसी छत पर हम लोग खड़े हुए हैं। तो वहाँ से जो है ना कि पूरा गांव दिखता है। काफ़ी ऊंचाई पर बनाया है घर, तो उसकी वजह से पूरा गांव दिखता है। और सबके अभी सिंगल ही घर बने हैं, मतलब दुमिंजल घर नहीं बने हैं। सबके सिंगल ही घर बने हैं, एक ही छत है, तो इसकी वजह से पूरा गांव दिख जाता है। और इधर अपनी देवरानी जी के घर पर इधर आ गए हैं, क्योंकि एक में ही घर है, तो इधर से उधर निकल आते हैं तुरंत से ही। तो यहाँ पर जो है ना कि हमारी देवरानी जी की जो बड़ी बहनें हैं, वो लोग बना रही हैं अरबी के पत्ते। तो ये लोग कुछ नई डिज़ाइन से बना रहे हैं। यहाँ पर पॉलीथीन में रख दिए हैं लपेट कर, और अब इनको उबलने के लिए रख देंगी। और इधर हमारी दीदी जी, जो बड़ी वाली दीदी हैं, वो पायल ख़रीद रही हैं। वो पायल देखने में लग गई थी। और देवरानी जी इधर ये हैं, कपड़े घड़ी कर रही हैं, क्योंकि इनके जो है ना कि कपड़े जो पहन कर आई थी, वो कपड़े सारे अभी ऐसे ही पड़े थे, तो वही घड़ी करने में लगी थी। और इधर पायल देख रही थी हमारी दीदी खरीदने के लिए। तो मैंने कहा देख लो, जो भी पसंद आए वो खरीद लेना। और वैसे हमें तो पायल लेनी नहीं है, क्योंकि हमारे पास पायल है, चांदी की पायल है। और ये जो पायल है ये गारंटी वाली पायल है, जो कि 2-3 मंथ पहनो, उसके बाद में इनको दोबारा से बदल लो। तो यही वाली ये पायल है। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।